कक्षा 12 में पढ़ने वाले नागरिक शास्त्र के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज जो है मैं आपको नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत खंड क इकाई 5 अध्याय जो है आपका 6 है नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हरित क्रांति के बारे में जो है चर्चा करेंगे। भारत में जो है हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है उसकी रूपरेखा जो है भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से प्रभावित थी। अर्थात सन 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण, सन 1965 में पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण और सन 1966 से 67 तक लगातार 2 वर्षों तक सूखा पड़ने के कारण भारत में खाद्यान्न या अनाज की उत्पादकता काफ़ी नीचे गिर गई, जिसके कारण भारत में भूखमरी की समस्या जो है उत्पन्न हो गई और भारत में जो है खाद्यान्न उत्पादन के लिए या अनाजों के उत्पादन के लिए जो है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि वैज्ञानिक एस.एन. स्वामीनाथन से बात करके हरित क्रांति पर बल देने का कार्य किया। हरित क्रांति का अर्थ होता है उत्तम किस्म के बीज और उत्तम किस्म के खाद और सिंचाई का उचित प्रबंध करके उत्पादन की प्रक्रिया को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। इसी को जो है हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब जो है आगे आप देखिए हरित क्रांति के लाभ। हरित क्रांति से जो है खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। मुख्य रूप से गेहूं, चावल और आलू के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया और इसके अलावा अन्य खाद्यान्न पदार्थों का भी उत्पादन भारत में हुआ। नंबर 2 है तकनीकी खोज और रोजगार। नई तकनीकी से कृषि कार्य जो है संपादित करने के लिए नई नई तकनीकियों का खोज किया गया, यंत्रों का निर्माण किया गया, जिसके लिए कारखाने स्थापित किए गए, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। नंबर 3 आपका है कृषि यंत्रों के कारखानों की स्थापना भारत में जो है कई स्थानों पर की गई, जिससे कृषि कार्य को संपादित करने के लिए कृषि यंत्र बनाए गए, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर इत्यादि। नंबर 4 आप देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जबकि भारत के शेष हिस्सों में खाद्यान्न के उत्पादन में उतना वृद्धि नहीं हुआ जितना कि चाहिए। फिर भी भारत जो है खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ जो है बढ़ना शुरू हो गया। इसके अलावा जो है भारत में ज्वार, बाजरा, मक्का और जो है दलहन फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई। अब जो है हरित क्रांति की हानि आप देखिए। नंबर 1 है असमान उत्पादन, अर्थात कृषि के कार्य को अगर देखा जाए तो खाद्यान्न पदार्थों का जो उत्पादन था वह भारत के 4 हिस्सों में ही अधिक दर्ज किया गया, जबकि भारत के शेष हिस्सों में खाद्यान्न का उत्पादन जो है बहुत कम प्राप्त हुआ। परंतु उत्पादन वृद्धि का स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हरित क्रांति से जो संपन्न व्यक्ति थे वह हरित क्रांति का अधिक फायदा उठाए, परंतु जो किसान कमजोर थे
या मध्यम थे, वह जो है कृषि यंत्रों का या हरित क्रांति का उतना फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि उनके पास पूंजी का अभाव था। नंबर 3 है, हरित क्रांति के कारण खेती कार्य करने के लिए बहुत सारे वनों को काटा गया, जिसके फलस्वरूप वनों का प्रतिशत कम हुआ और भारत में ऑक्सीजन की समस्या जो है उत्पन्न हो गई। परंतु कृषि कार्य की उत्पादकता को बढ़ाना उस समय भारत की वर्तमान परिस्थितियाँ थी। इसके अलावा जो है हरित क्रांति के कारण वनों में रहने वाले जीव जंतु एक तरह से उनका विलुप्तता या समाप्त हो गए, या फिर भारत के उन क्षेत्रों में चले गए जहाँ पर वनों और झाड़ियों का क्षेत्र था। दूसरा आपका हिस्सा जो है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध के उत्पादन से है, अर्थात भारत में दूध का उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, इस कार्य पर बल दिया गया। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीस कुरियन को माना जाता है। गुजरात के आनंद नगर स्थान पर दूध उत्पादन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए उत्तम किस्म के गाय, भैंस और अन्य जीव जो दूध उत्पादन करते हैं, उन जीवों को अधिक से अधिक जो है पालने पर बल दिया गया, जिससे कि दूध की उत्पादकता अधिक से अधिक बढ़ाई जा सके। वर्तमान में जो आप डेयरी उद्योग या दूध लेते हैं, वह दूध जो है श्वेत क्रांति का ही देन है। दूध के उत्पादन में भारत वर्तमान में जो है विश्व में सबसे आगे है और हर क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, या अन्य पोषक तत्व जो है मानव के विकास के लिए अधिक पाया जाता है। इसलिए जो है दूध के उत्पादन पर बल दिया गया। अब जो है आप इसे नोट कर लेंगे और जो भी समस्या होगी आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं।